जिन चीजों की बातें दिल्ली की जनता कई दफा कर देती है कि अरे आपने कहा लेकिन आपने नहीं किया, आपको नहीं लगता है वो वादे आपका पीछा करेंगे? क्या सिर्फ कोविड की बात करके या फिर ये बात करके वो कट्टर ईमानदार पार्टी जिसे ये भी बताना है कि जेल क्यों गए? देखिए, पहली बात तो क्या काम हमने किया है 10 साल में वो जानना जरूरी है। जहां तक सीवर की पाइपलाइन, सीवर की लाइन बिछाने का सवाल है, 6,800 किलोमीटर दिल्ली के अंदर 10 साल में सीवर की लाइन बिछाई गई। 4,000 किलोमीटर पाइपलाइन पानी की बिछाई गई। दिल्ली के अंदर बसों की संख्या 7,500 हमने किया, 5,000 से बढ़ा के। दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए लोगों की सुरक्षा के लिए। 10,000 किलोमीटर नई सड़कें दिल्ली के अंदर बनाई गई। फ्लाईओवर्स की संख्या हमने बढ़ाया, 533 मोहल्ला क्लिनिक हमने बढ़ाया, 9,000 बेड्स हमने सरकारी अस्पतालों के अंदर बढ़ाए, 22,711 सरकारी स्कूलों के कमरे बढ़ाए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको चेक कीजिए, मैं कहता हूँ। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी कहता हूँ, ये जितने मैं आंकड़े बोल रहा हूँ इसको चेक करके बताइए दिल्ली के लोगों को हमने काम किया कि नहीं किया। दिल्ली के प्रदूषण का सवाल है, पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में कमी हुई, ये साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। हरियाणा में पराली जलाने की घटना में वृद्धि हुई। किसकी सरकार कहां पे है? एक जगह बीजेपी की सरकार और एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात, मूल्यांकन किस आधार पे होगा? मूल्यांकन इस आधार पे होगा, एक पार्टी है जो वादे से ज्यादा काम करती है। और बहुत अच्छा किया केजरीवाल जी ने कि खुद से उन्होंने माना कि ये काम हमारे रह गए हैं। दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन जो केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से हमको सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और दिल्ली में प्रदूषण के दिनों में, लगातार प्रदूषण के दिनों में कमी आई है। अब सवाल आता है कि किसकी बात पे यकीन करें और ना करें। आपने ठीक कहा कि केजरीवाल जी ने कहा ये 2-3 काम रह गए, उसमें कोरोना का कारण और जिस तरीके से उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा बना के उनको जेल में डाला गया, वो कई कारण उन्होंने गिनाया। लेकिन एक पार्टी है जो देश की सत्ता पे राज कर रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा पूरा किया उन्होंने? क्या किसानों के फसल को दाम को दुगना करने का वादा पूरा किया? क्या 22 राज्यों में कहीं भी बिजली फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई? पानी फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी की लेके आई? क्या महिलाओं को बस की फ्री यात्रा मिलती है? एक आंकड़ा अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के सामने रखा है जो बहुत हैरान करने वाला है, और मुझे अफसोस है कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। 11 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश 7 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा। एक तरफ केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी है जो बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जो सरकारी स्कूलों से बच्चे दूर हो रहे हैं। आपके एक भी वादे प्रधानमंत्री जी ने जो किया हो और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से किया हो, एक भी वादा जमीन पे पूरा नहीं करते। तो ये सारे सवाल है कि इसलिए केजरीवाल पे विश्वास है लोगों का। और जो रेवड़ियों का जिक्र करते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, और अभी 2100 रुपए 2100 रुपए 7वीं रेवड़ी हमारी आ रही है। 2100 रुपए माताओं बहनों के लिए हर महीने उनके खाते में जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा केजरीवाल जी ने किया है।